नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। प्रिय मित्रों, आज मैं आपके सामने आया हूं एक विचित्र ही विषय को लेकर, जो ये बताता है कि ये संकेत किस शक्ति को उजागर करते हैं, बताते हैं कि कौन सी शक्ति आपके साथ है। संकेत जो बताते हैं, जो दर्शाते हैं कि ये शक्ति आपके साथ चल रही है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जिस तरह से शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उसी तरीके से और भी शास्त्र हैं, जैसे ज्योतिष शास्त्र जो आपके ग्रहों के बारे में बताता है, वास्तु शास्त्र जो आपके घर में वास्तु को दर्शाता है, सामुद्रिक शास्त्र जो आपके ओंठों के आकार से, चेहरे की बनावट के आकार से, हथेलियों से आपके शरीर के आकृति के हिसाब से आपके बारे में बताता है। उसी प्रकार से न्यूमरोलॉजी यानी अंक शास्त्र अंकों के हिसाब से आपकी गणना करता है। आप राशि के द्वारा भी आसानी से होरोस्कोप देखकर ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी शक्ति आपके साथ है। जो भी आपका लग्न होगा, यानी जो भी आपकी लग्न राशि है, सूर्य की बात मैं यहां पर कर रहा हूं, लग्न सूर्य से देखा जाता है, उसके हिसाब से भी आपके देवी देवता तय हो जाते हैं। कुछ देवी देवता आपके साथ भी चलते हैं। क्यों? आपके पूर्वजों के द्वारा जो भी देवी देवता पूजे जा रहे होते हैं वही आपके इष्ट होते हैं। दूसरी बात है कि आप भी जिसे चाहें उन देवी देवता को पूज सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, वो आपके इष्ट हैं। कुल देवी देवता कौन होते हैं, क्या होते हैं, उसके लिए बहुत से वीडियो मैंने अपने इस चैनल पर बनाए हुए हैं। कुल देवी देवता बहुत ही महत्वपूर्ण देवी देवता होते हैं। ये एक तरीके से प्रहरी होते हैं जो हमारे कुल की रक्षा करते हैं और हमें सभी प्रकार के संकटों से बचाते हैं। आज हम बात करेंगे कि कौन से देवी देवता हमारे साथ चल रहे हैं। जब हम पूजा पाठ करते हैं और जिस भी देवी देवता को देखकर आपका भाव ज्यादा जागृत हो जाता है, वही देवी देवता आपके साथ हैं। एक पहला नियम है। दूसरा, आप कई देवी देवताओं की पूजा कर चुके हैं लेकिन मन नहीं लगा, लेकिन अब आपने जिस भी देवी देवता को चुना, यानी वो आपका प्रारब्ध था, तब आप उसमें रम जाएंगे, खो जाएंगे और भाव विभोर हो जाएंगे और वही देवी देवता आपके इष्ट हैं। तीसरी बात है, देवी देवता आपसे जब भी सपने के माध्यम से एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार बात करते हैं, बार बार आपको उनके ही सपने आते हैं, उनके ही दर्शन करते हैं, तो वही देवी देवता आपके इष्ट हो जाते हैं और वही शक्ति आपके साथ चलती है। चौथी बात है, मंदिरों में, जगहों में और कई बार ऐसा होता है कि हम टीवी यानी टेलीविजन खोलते हैं, मोबाइल लैपटॉप चलाते हैं, उनका वॉलपेपर दिख जाता है या भजन लग जाता है। तो अगर बार बार ये चीजें हमारे सामने आ रही हैं तो वही हमारे इष्ट देवी देवता होते हैं। अगली बात है कि जब भी हम अपने देवी देवता की पूजा करते हैं, जब भी हम अपने देवी देवता की पूजा करते हैं, तो उस समय अगर आपकी पूजा में कई सारे ऐसे
फल आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये पूजा आपकी सही है और आपके देवी देवता का चुनाव भी एकदम सही है। जैसे आपके पूजा का जो दीपक होता है उसकी लौ भगवान के तरफ मुड़ जाना, या फिर धूप बत्ती अगरबत्ती का भगवान के चरणों की तरफ मुड़ जाना, या भगवान के चरणों से कोई भी फूल आपकी गोदी में या आपके सामने गिर जाना। अगला पॉइंट है कि जब भी हम भगवान के इन स्वरूप का, जिनको हम सबसे ज्यादा मानते हैं, उनका भजन सुनते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, उनका कोई भी ऐसा वर्णन सुनते हैं और हमारे अंदर एक अलग ही हलचल उत्पन्न हो जाती है, तो वही देवी देवता हमारे साथ होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमें इंडिकेशन मिलते हैं, हमें हमारे शरीर में भी कई प्रकार की हलचल होते हुए दिखेगी। उन देवी देवता का नाम लेते ही हमारे चेहरे पर एक मधुर सी मुस्कान आ जाएगी। उन देवी देवता का नाम लेते ही हम हंसने लगेंगे। उन देवी देवता का नाम आते ही हमें लगेगा कि मुझे पूजा और करनी चाहिए, मैं उनकी पूजा नहीं छोड़ सकता हूं या सकती हूं, मुझे सारे काम भूलकर इन देवी देवता की अब पूजा करनी है, मैं इनके लिए ही समय निकालता हूं, मैं इनकी सेवक या सेविका हूं, मैं दास दासी हूं। उन भगवान को देखते ही आपके चेहरे पर एक मासूमियत आ जाती है, आप सब कुछ भूल जाते हैं और आपकी आंखों से रोना स्टार्ट हो जाता है। आपको आंखों से जो दर्द होता है वो छलक के बाहर आ जाता है। आप उन भगवान को अपना पिता, माता, सब कुछ मान लेते हैं। आपको लगता है कि कोई तो है जो मेरा साथ दे रहा, और जिसके सामने अब मैं हूं वही मेरा पालनहार है, वही मेरा सब कुछ है। तो भगवान आपको संकेतों के माध्यम से, आपके माध्यम से और कई माध्यम से अपना चुनाव करवाते हैं। अगर अभी भी आप कई सारे भगवानों में भटक रहे हैं तो अपनी इस स्थिति को सही करिएगा, अपने दिमाग को कृपया करके एकाग्र करिएगा, एक भगवान को ढूंढिएगा। एक कै साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक को अगर आपने साध लिया, मान लिया, जान लिया, न्यौछावर कर दिया अपने आप को, तो फिर आपको किसी भी चीज की टेंशन, समस्या नहीं रहेगी। भगवान सब कुछ हर लेंगे, लेकिन आपके कर्म भी अच्छे होने चाहिए। तो ये मेरा आज का वीडियो था जो ये बताता है कि किस प्रकार से आपको भगवान इंडिकेट करते हैं कि मैं किस रूप में आपके साथ हूं। जाते जाते एक बात है, भगवान के रूप अनेक हैं, ईश्वर एक ही है। ईश्वर ने अलग अलग रूपों का जो अवतार लिया है वो सिर्फ लीला रचने के लिए लिया है, वो आपके लिए नहीं लिया गया है। आप स्वतंत्र हैं, किसी भी रूप को चूज कर सकते हैं। मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं कि एक रूप की एक ही सारी चीजें करें, पूजा, चालीसा, हवन, आरती, ज्योत, जो भी आप चाहें। अपने मन को मत भटकाइए, एक ईश्वर को मानिए, क्योंकि इष्ट का मतलब होता है जो आपको प्रिय लगे। वो इष्ट एक ही होता है, 1000 नहीं होते हैं, 2 नहीं होते हैं, 5 नहीं होते हैं। सो आपको आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, इस चैनल को सपोर्ट करें, बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिले। अभी के लिए मैं अपने इष्ट श्री हरि नारायण विष्णु से यही कामना करता हूं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपको हर प्रकार से खुशियां मिले, किसी के पास भी दुख न रहे और सब स्वस्थ, खुशी और संपन्न हो। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।